दोस्तों हाजिर हैं एक और रिपोर्ट लेके। चैनल रितेश लखिया अनप्लग की मेरी आज की रिपोर्ट रहेगी हिंदी में। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले, 2 दर्जन से अधिक भारतीय पर्यटकों की निर्मम हत्याएं जो कि आतंकवादियों द्वारा की गई। वो दहशतगर्द जो कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड उस मुहिम का हिस्सा है जो कि पिछले कई दशकों से कश्मीर में जारी है, जिसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए। एक जल युद्ध का प्रारंभ होता है, सिंधु जल संधि को होल्ड पर रखा जाता है और इस वक्त कयास ये लग रहे हैं कि दोनों मुल्कों में जंग अब लगी सो लगी। इन परिस्थितियों और इस घटनाक्रम का दोनों मुल्कों के अंडरवर्ल्ड पर क्या असर पड़ा है, मैं अपनी इस रिपोर्ट में उस पर बातचीत करूंगा, क्योंकि पिछले कुछ घंटों के दौरान सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी पोस्ट डाली गई हैं। भारत की जेल में, गुजरात की जेल में बंद अपराध जगत के सरगना माने जाने वाले लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के बिहाफ पर और पाकिस्तान यानी कि सरहद पार लॉरेंस बिश्नोई के यार एक गैंगस्टर बदमाश शहजाद भट्टी की तरफ से, जो कि साफ इशारा करती हैं कि दोनों मुल्कों के अंडरवर्ल्ड पर वहां की सरकारों और इन बिगड़े हालातों का क्या असर पड़ रहा है। सो अपने अपने देश, अपनी अपनी फौज और अपनी अपनी एजेंसीज के नैरेटिव के हिसाब से अपराध जगत, अंडरवर्ल्ड के ये सरगना, ये वो लोग जो कि अक्सर सामान्य परिस्थितियों में एक दूसरे के साथ तालमेल में काम करते हुए नजर आए हैं। जेलों में बंद गैंगस्टर सरहद पार पाकिस्तानी सरगनाओं के साथ वीडियो कॉल पर ईद मुबारक की शुभकामनाएं साझी करती हुई देखे गए हैं। सोशल मीडिया पर अब एक दूसरे के दुश्मन ही नहीं नजर आ रहे, बल्कि एक दूसरे की पोले खोलने की भी धमकियां दे रहे हैं। सो शहजाद भट्टी ने अब से कुछ घंटे पहले क्या पोस्ट डाली, जो कि जवाब था लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा डाली गई एक ऐसी पोस्ट का जिसमें पाकिस्तान आधारित आतंकवादी हाफिज सईद को मारने की धमकी दी गई थी। अब सोशल मीडिया पर डाली गई पोस्ट, जो कि जय श्री राम नाम के सोशल मीडिया हैंडल से डाली गई, ये वही सोशल मीडिया हैंडल है जिस पर आज से कुछ हफ्ते पहले एक पोस्ट डली थी जिसमें जीशान अख्तर नाम के पंजाब आधारित उस गैंगस्टर से दूरी बनाने की बात कही गई थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा शहजाद भट्टी और जीशान अख्तर को मारने की धमकी दी गई थी। उसी सोशल मीडिया पोस्ट से हाफिज सईद की तस्वीर लगाकर उसे पाकिस्तान में घुसकर मारने की धमकी भरी इस कथित पोस्ट का रिएक्शन क्या हुआ है, इसका जवाब क्या मिला है कुछ घंटे बाद शहजाद भट्टी की उस पोस्ट में, जिसने शहजाद भट्टी ने लॉरेंस बिश्नोई की ऑडियो और वीडियोस को वायरल करने की, सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी तक दे डाली है। सो अंडरवर्ल्ड के इन गैंगस्टर्स, इन क्रिमिनल्स जो कि सामान्य परिस्थितियों में एक दूसरे के दोस्त थे, एक दूसरे को त्योहारों की मुबारकें दे रहे थे, आज जब हालात बेहतर नहीं है, एजेंसीज का दबाव शहजाद भट्टी जैसे लोगों पर इस कदर पड़ चुका है कि उन्हें लॉरेंस बिश्नोई को न सिर्फ धमकाने या चेतावनी देने बल्कि उसे ब्लैकमेल तक करने की जरूरत महसूस हो रही है। सो साथियों, इससे पहले कि मैं आपको शहजाद भट्टी ने अपनी पोस्ट में क्या लिखा इसके बारे में बताऊं, मैं ये आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले कुछ सालों में, तकरीबन 1-1.25 साल के दौरान गुजरात की साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की कई ऐसी वीडियोस जिसमें वो इसी शहजाद भट्टी से वीडियो कॉल पर बात करता हुआ दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, बाहर आ चुकी हैं। आज से कुछ महीने पहले मैंने वो पहली वीडियो अपने ट्विटर, अपने सोशल मीडिया पर डाली थी जिसमें लॉरेंस बिश्नोई और शहजाद भट्टी एक दूसरे को ईद मुबारक कह रहे थे, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ भी सख्ती बढ़ी, लेकिन यह सख्ती इतनी नहीं थी कि वो दोबारा शहजाद भट्टी से बात ना कर पाए या वीडियो कॉल ना कर पाए। इसके बाद बहुत से और ऐसे वीडियो जिसमें वीडियो कॉल पर शहजाद भट्टी और लॉरेंस बिश्नोई को देखा जाता रहा, ये समय समय पर सोशल मीडिया पर उभरते रहे। बेशक इनकी चर्चा उतनी नहीं हुई, लेकिन एक ताजा वीडियो जो कि कुछ हफ्ते पहले का वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई इसी शहजाद भट्टी से बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। सुनाई ये नहीं दे रहा क्योंकि अपेरेंटली जिस फोन से ये रिकॉर्डिंग की गई है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग की गई है, इस
स्क्रीन रिकॉर्डिंग में वो आवाज कैप्चर नहीं हो पाई, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का अंदाज, उसका हेयर स्टाइल, उसकी बियर्ड, उसकी दाढ़ी का स्टाइल बिल्कुल अलग है। सो वी डोंट नो, हमें ये नहीं पता कि ये वीडियो कितना पुराना है, कुछ हफ्ते पुराना है, कुछ दिन पुराना है या कुछ महीने पुराना। लेकिन इन सभी वीडियोस में लॉरेंस और शहजाद भट्टी की नजदीकियां, उनकी घनिष्ठता साफ झलक रही है। इसके बाद मुंबई में अक्टूबर 2024 में होता है बाबा सिद्दीकी का मर्डर, और यह टर्निंग पॉइंट भी रहता है क्योंकि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का एक वांछित क्रिमिनल गैंगस्टर, पंजाब आधारित ज़ीशान अख्तर, आज से कुछ महीने पहले एक वीडियो डालता है जिसमें वो शहजाद भट्टी को श्रेय देता है, उसका धन्यवाद करता है कि भारत से निकलकर किसी और मुल्क फरार होने और वहां पर असाइलम डालने में शहजाद भट्टी ने उसकी मदद की। कुछ हफ्ते पहले पंजाब के एक भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोरंजन कालिया के घर पर जब एक ग्रेनेड हमला होता है, ग्रेनेड धमाका होता है, आतंकवादी हमला ये होता है जिसमें जानी नुकसान कोई नहीं होता, लेकिन ये एक बड़ा हमला था। इस हमले की जिम्मेवारी भी शहजाद भट्टी और ज़ीशान अख्तर लेते हैं। शहजाद भट्टी भाजपा नेता पर हुए इस ग्रेनेड हमले की जिम्मेवारी से बाद में पीछे हटता हुआ नजर आया। उसने इस बात को कहा भी कि इस हमले में उसका कोई रोल नहीं है, लेकिन वही ज़ीशान अख्तर जिसने ऑडियो रिकॉर्डिंग कर इस हमले की जिम्मेवारी ली थी और जो शहजाद भट्टी से साथ संपर्क में है, पॉसिबली उसके साथ है, और इसके कुछ ही दिनों बाद सामने आती है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की वो सोशल मीडिया पोस्ट जिसमें ज़ीशान अख्तर और शहजाद भट्टी को मारने की बात कही जाती है। कई बातें ज़ीशान अख्तर के बारे में, शहजाद भट्टी के बारे में लिखी जाती है और इनकी तस्वीरों पर क्रॉस कांटे लगाकर यह संदेश दिया जाता है कि इन दोनों को छोड़ा नहीं जाएगा। सो कुछ ही महीने या कुछ ही हफ्तों पहले तक वीडियो कॉल पर एक दूसरे के साथ मुस्कुराते हुए बातचीत करते हुए लॉरेंस बिश्नोई और शहजाद भट्टी अचानक एक दूसरे के दुश्मन कैसे नजर आने लगे? क्या यह सोचा समझा कोई प्लान था लॉरेंस बिश्नोई गैंग का? भाजपा नेता पर हुए ग्रेनेड धमाके जिसकी जिम्मेवारी ज़ीशान अख्तर ने ले ली, शहजाद भट्टी ने ले ली, उस जिम्मेवारी से अपने आप को दूर करने के लिए यह पोस्ट डाली गई या डलवाई गई? अब यह पोस्ट और यह सोशल मीडिया हैंडल क्या वाकई लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हैंडलर्स द्वारा हैंडल किया जा रहा है? इसके बारे में कोई पक्की जानकारी, कोई भी दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन चूंकि पहले भी पोस्ट डलती रही जिनका खंडन नहीं किया गया, सो वी अज्यूम कि जय श्री राम नाम के सोशल मीडिया हैंडल से जो पोस्ट डाली गई है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा ही डाली गई, और इसके जवाब में कुछ ही घंटे बाद जो कुछ शहजाद भट्टी ने लिखा वो तवज्जो मांगता है। अब अपनी इस पोस्ट में शहजाद भट्टी ये तो कहता हुआ समझ आ ही रहा है कि हाफिज सईद को निशाना बनाने या पाकिस्तानी फौज के बारे में कोई भी टिप्पणी संबंधी कोई पोस्ट अपलोड ना की जाए, और उसका निशाना और इशारा साफ और साफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ है जिसने कुछ ही घंटे पहले हाफिज सईद की तस्वीर लगाकर एक धमकी भरी पोस्ट डाली थी। लेकिन इसके आगे जो शहजाद भट्टी कह रहा है वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान तो छोड़िए, दुनिया के किसी भी मुल्क में एक चिड़ी तक मरवाने की हिम्मत इनमें नहीं है। अब इनमें का मतलब क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग को वो चुनौती दे रहा है या नहीं, ये भी हम डिकोड नहीं कर पाएंगे। अब क्योंकि ये शहजाद भट्टी है, बढ़ा चढ़ाकर बात करना, एग्जैजुरेट करना, अतिशयोक्ति इसकी आदत है। सो इसकी बातों पर कितना यकीन किया जाए या ना किया जाए ये मैं आप पर छोड़ता हूं। लेकिन शहजाद भट्टी जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या किस व्यक्ति के, यहां पर उसने शब्द पॉलिटिशियन की बात की है, किस पॉलिटिशियन के इशारे पर हुई, बाबा सिद्दीकी की हत्या किस पॉलिटिशियन के इशारे पर हुई, और सलमान खान के खिलाफ लॉरेंस बिश्नोई क्यों काम कर रहा है, उसके पीछे क्यों पड़ा है, इन सभी घटनाओं के संबंध में कुछ ऐसी ऑडियो और वीडियोज उसके पास हैं। अब यह ब्लैकमेलिंग है। शहजाद भट्टी यहां पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग या लॉरेंस बिश्नोई को यह कहता हुआ समझ में आ रहा है कि ऐसी कुछ ऑडियोज हैं जिसको वो सोशल मीडिया पर डाल देगा, वायरल कर देगा, अपलोड कर देगा। सो साफ है कि लॉरेंस बिश्नोई द्वारा या उसके गैंग द्वारा एक ऐसी पोस्ट जिसमें हाफिज सईद को निशाना बनाए जाने की बात कही। अब ये पोस्ट क्या लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने डाली, नहीं डाली, और अगर डाली तो क्या वो भारतीय एजेंसियों के दबाव में आकर डाली, इसके बारे में तो पक्का नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो इसका रिएक्शन शहजाद भट्टी की तरफ से आया है वो स्पष्ट करता है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एक बहुत बड़ा दबाव काम कर रहा है सिद्धू मूसेवाला, बाबा सिद्दीकी और सलमान खान को टारगेट करने के मंसूबे और इरादों के पीछे की कड़ियां जोड़ने वाली कुछ कथित ऑडियोज अगर शहजाद भट्टी के पास हैं तो यह बहुत बड़ी बात है।
अब यहां पर एक हैरानी की बहुत बड़ी बात यह भी है कि अगर लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की जेल में बैठकर वीडियो कॉल के जरिए शहजाद भट्टी से बातें कर सकता है, और एक नहीं मल्टीपल ऐसे वीडियोस, जिनमें से कुछ वीडियोस को मैंने आपको दिखाया भी है, वो सामने आ चुके हैं। ऐसी परिस्थितियों में जब एक दूसरे के साथ संपर्क किया जा सकता था, तो फिर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए एक दूसरे को यह धमकियां क्यों दी जा रही हैं? तो बहुत से सवाल हैं। ये जो दावे शहजाद भट्टी ने किए हैं, ये खोखले दावे हैं। ये वो शेखी बगारी गई है जो कि कोई भी अंडरवर्ल्ड का बदमाश या गैंगस्टर बगाता है। जो सोशल मीडिया पोस्ट लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बिहाफ पर जय श्री राम नाम के सोशल मीडिया हैंडल से डाली गई, वो पोस्ट क्या सही है या नहीं, इसके बारे में कोई भी स्पष्टता के साथ मैं दावा नहीं कर सकता हूं। लेकिन कई सवाल हैं जो कि सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इन बदमाशों, इन गैंगस्टर्स की एक दूसरे के खिलाफ होने वाली बयानबाजी के जरिए दोबारा उभर रहे हैं। खास करके इन मर्डर्स के संबंध में क्या वाकई कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग्स हैं जो कि शहजाद भट्टी के लिए एक हथियार बन सकती हैं उस नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए, जो कि पाकिस्तानी आर्मी और खुफिया एजेंसी ISI का नैरेटिव है। सो दोस्तों, अपनी इस रिपोर्ट को मैं अब और आगे ज्यादा लंबा ना करते हुए, बढ़ाते हुए यहीं पर रोकूंगा। इन सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए एक दूसरे के खिलाफ जो टिप्पणियां हो रही हैं, किस दबाव में की जा रही हैं, वो वीडियो कॉल्स में आपस का भाईचारा, अंडरवर्ल्ड और अपराधी दोनों मुल्कों का एक साथ है, एकजुट था, एक दूसरे के साथ तालमेल में काम कर रहा था। लेकिन अब परिस्थितियां क्या बदल चुकी हैं, या फिर दुनिया को दिखाने के लिए इस तरीके की परिस्थितियां होने का एक ढोंग मात्र किया जा रहा है अपराधियों द्वारा, गैंगस्टर्स द्वारा, चाहे वो सरहद के इस पार हों या सरहद के उस पार। इस रिपोर्ट के बारे में अगर आपके कोई विचार है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। एक और रिपोर्ट के साथ जल्द फिर होगी मुलाकात।